हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज का हमारा टॉपिक है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट थी जिसको दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। यहाँ का जो हमें स्ट्राइकिंग फीचर देखने को मिला है वो है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में जो सेटलमेंट्स थे जिसमें लोग रहा करते थे उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीटाडेल और लोअर टाउन। अब सीटाडेल कैसे बनते थे? सीटाडेल को हाई प्लेटफॉर्म से बनाया जाता था ऑफ मड ब्रिक्स। मड ब्रिक्स क्या होते थे? मड ब्रिक्स होती थी मिट्टी की ईंटें। ठीक है। मिट्टी की ईंटों को जो है सुखाया जाता था धूप में, उसके बाद जो है ये हाई प्लेटफॉर्म्स बिल्ड किए जाते थे, बनाए जाते थे। उसके ऊपर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार की जाती थी, लार्ज बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। और ये जो सीटाडेल था सराउंडेड था हाई वॉल से। ठीक है। हाई वॉल से सराउंडेड होने का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे? अपने किले की किलाबंदी कराते थे, फोर्टिफिकेशन कराते थे। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने देखा होगा। तो किलाबंदी जो कराते थे, इस टाइप से सीटाडेल जो है चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है, फोर्टिफाइड था पूरा और लोअर टाउन से सेपरेटेड था। ठीक है। सीटाडेल में हमें जो एविडेंस मिले हैं कि इस ये जो सीटाडेल, ये जो बिल्डिंग्स होती थी यहाँ पे, इसको जो है पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। यहाँ पे एक हमें वेयर हाउस देखने को मिला है, ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी क्या थी? जैसे मैंने आपको बताया सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन्स जो थे क्या क्या खाते थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो लोग ग्रेन्स खाते थे। कौन कौन से ग्रेन्स? व्हीट मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था आपको बार्ले खाते थे। ठीक है, चिकपीस खाते थे। तो इस टाइप के ग्रेन्स को वो स्टोर जहाँ पे करते थे ना, उसी का नाम जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट ग्रेनरी दे दिया। जहाँ पे जैसे कि हमारे स्टोर रूम्स होते हैं एक टाइप से, जैसे स्टोर रूम्स इन द सेंस कि जैसे कि जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है? बफर स्टॉक बनाती है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करती है? स्टोर करती है ना, जैसे हम ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करते हैं, जैसे हम घर में भी जब हम अनाज को स्टोर करते हैं, तो इस टाइप से ग्रेट ग्रेनरी थी सीराडल में। ठीक है। ग्रेट बाथ, अब नेक्स्ट है हमारा ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो रिचुअल पर्पज के लिए यूज किया जाता था, एक ये रेक्टेंगुलर टैंक था, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि सीटाडल जो है हाई प्लेटफॉर्म से बनते थे। किस चीज से बनते थे? मड ब्रिक्स से। जो लार्ज बिल्डिंग्स थी सीटाडेल की, वो किस चीज से बनती थी? मड ब्रिक्स से बनती थी। और ये सराउंडेड था किससे? हाई वॉल्स से। ये लोअर टाउन से सेपरेटेड था। जो यहाँ पे ऐसे एविडेंस मिला है कि इसको पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था। यहाँ पे वेयर हाउस मिला है जिसको हम ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं, जहाँ पे हम ग्रेन्स को स्टोर करते थे। ठीक है। ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ मिला है हमें यहाँ पे, जो कि एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। ठीक है, जिसमें जो है जो रिचुअल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट जो है डिवीजन वो है लोअर टाउन। ठीक है, दो पार्ट है, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। सेकंड इज लोअर टाउन। लोअर टाउन क्या था? हाइट वाइज जो है सीटाडेल से छोटा था, पर जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया ये सीटाडेल से बड़ा था। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे जो है रेजिडेंशियल इस टाउन को बोला गया है, यहाँ को लोअर टाउन को रेजिडेंशियल टाउन बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे जो है नॉर्मल पीपल रहते थे, मतलब यहाँ पे लोग जो है रहते थे, अपनी डेली एक्टिविटीज करते थे, यहाँ पे रहते थे। जो बहुत सी बिल्डिंग ऐसी मिली है जो हाई प्लेटफॉर्म पे मिली है, बट कुछ ही बिल्डिंग्स ऐसी मिली है जो हाई प्लेटफॉर्म पे मिली है बनी हुई। जैसे सीडर में हमें देखने को मिली है, ऐसी सेम बिल्डिंग्स मिली है, बट कुछ ही है, मतलब ज्यादा नहीं। मड ब्रिक्स मिले हैं। मतलब जो अभी लोअर टाउन पे भी जो घर बने हुए थे वो किससे बने हुए थे? मड ब्रिक से बने हुए थे। और हमें एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रेशियो जो है देखने को मिला है, कि एक प्रॉपर रेशियो फॉलो किया गया था ब्रिक्स को बनाने के लिए। जैसे आजकल ईंटें आती हैं, उनका भी साइज होता है, ब्रेथ होती है। ठीक है, चौड़ाई होती है, लंबाई होती है। तो वहां उस टाइम पे भी, मतलब इतने पुराने टाइम पे भी, आज से इतने टाइम पहले भी जो है लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता था कि लोग जो है एक ब्रेथ और लेंथ का जो है एक स्टैंडर्ड रेशियो लेके चलते थे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम। रोड एंड स्ट्रीट्स वर इन ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। अब जो वहां का ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। ठीक है, ड्रेन अब यहाँ पे बोला गया रोड और जो स्ट्रीट्स थे वो ग्रिड पैटर्न में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं एट राइट एंगल। कैसे ग्रिड पैटर्न क्या होता है? देखो, ये होता है ग्रिड पैटर्न। ठीक है, एक सेकेंड। ये होता है ग्रिड पैटर्न। अब मान लो ये है यहाँ पे, ये रोड्स है। ठीक है, ये रोड्स है और ये ड्रेनेज का वो स्ट्रीट आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कहने का मतलब। और यहाँ पे घर है। ठीक है, ये हाउस है मान लो, बहुत बुरी ड्राइंग है मेरी। ठीक है, यहाँ पे हाउस है। ये जो है हाउस की साइड में जो ड्रेनेज की जो है वो आ रही है, ड्रेनेज स्ट्रीट आ रहा है। ठीक है, और ये मान लो रोड है। तो ये एक दूसरे को राइट एंगल पे
इंटरसेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रीट विद ड्रेन लेड आउट फर्दर देन हाउस बुल्ट ओवर देन। ऐसा माना जाता है कि ये जो इतनी बड़ी टाउन प्लानिंग, इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ये सब चीजें पहले अच्छे से प्लान की गई हैं, देन इम्प्लीमेंट की गई हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो हाउसेज हैं बाद में बनाए गए, पहले जो है स्ट्रीट, जो ये स्ट्रीट है, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है पहले पूरा ऑल ओवर बिल्ड किया गया। ठीक है, डेवलप किया गया पहले पूरा ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद ऊपर इनके जो है लोअर टाउन में जो है घर बनाए गए हैं, मतलब हाउस बनाए गए हैं, सेटलमेंट्स बनाए गए हैं। और जो ये ड्रेनेज सिस्टम था ये बर्न ब्रिक्स से बना हुआ था। ठीक है, यानी कि जो ईंटें थी उनको पकाया जाता था, उसके बाद जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आप जो है फोटोज में, बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है, बुक्स में फोटोज दी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे जो हड़प्पन थे, जो लोअर टाउन में, मतलब जो लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जैसे हमें देखने के लिए मिली, जो कॉमन पीपल रहते थे तो उनके जो घर थे उनका क्या स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो कोर्टयार्ड हमें मिले हैं, बहुत से घर में हमें कोर्टयार्ड देखने को मिले हैं इन सेंटर। कोर्टयार्ड से मेरा क्या मतलब है, कोर्टयार्ड से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे कि पुराने घरों में आंगन होते थे ना, बीच में आंगन होता था, चारों तरफ फिर रूम्स होते, तो इस टाइप के कोर्टयार्ड देखने के लिए मिले हैं। और ऐसा माना गया है कि जब समर्स होते हैं, यानी कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे जो घर की जो वुमेन्स हैं वो कुकिंग या वीविंग टाइप्स की एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करती हैं। ठीक है, सेकंड फीचर जो हमें देखने के लिए मिला है वो ये मिला है कि दे वर कंसर्न अबाउट देयर प्रिवेसी। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें विंडोज हो। ठीक है, को नो विंडो, मतलब बिल्कुल भी विंडो देखने के लिए हमें नहीं मिले। इससे पता चलता है कि दे वर कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जो पासर बाय, यानी जो रोड से पास कर रहा है, वो पर्सन जो है देखे कि उनके घर में अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो मेन एंट्रेंस थी डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर। जो मेन एंट्रेंस का से यहाँ पे ये मतलब है, जो मेन गेट होता है घर का, वहां पे अगर कोई इंसान खड़ा होकर अंदर देखेगा तो कोई भी एक डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा कि मतलब जो है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि दे वर कंसर्न अबाउट देयर प्रिवेसी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जो है बाहर से जो है उनके घर में जो है देखे, ताका झाकी करे बेसिकली। ठीक है, थर्ड था, थर्ड जो फीचर है वो ये है, एवरी हाउस हैज ओन बाथरूम एंड ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। मैंने जैसे आपको ड्रेनेज सिस्टम में ही बताया कि जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। ठीक है, हर घर, जो हर हाउस था, सेटलमेंट्स में जो हाउस बने हुए थे, सब घर के अपना एक बाथरूम था। ठीक है, सेपरेट ड्रेन्स थे जो कि कनेक्ट होते थे लेटर ऑन मेन ड्रेन से। ठीक है, बड़े जो ड्रेन्स थे उनसे कनेक्ट होते थे, और ऐसे ही जो है पूरा ड्रेनेज सिस्टम वर्क करता था। ठीक है, सेकंड चीज हमें देखने के लिए मिली है सेकंड स्टोरेज। सेकंड स्टोरेज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स इसके आगे मैं मेंशन करना भूल गई, सेकंड स्टोरेज बिल्डिंग्स, ये यहाँ पे ई बना हुआ है। सेकंड स्टोरी बिल्डिंग्स हमें देखने के लिए मिली है। सेकंड स्टोरी बिल्डिंग से मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर होता है एक, तो ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर हमें देखने के लिए मिला है कि जहाँ पे, वहां पे सेकंड स्टोरी बिल्डिंग्स भी थी। थर्ड चीज जो है हमें एक अनदर जो फीचर मिला वो है वेल्स। वेल्स देखने के लिए मिले, और ये वेल्स तो देखने के लिए मिला ही है, प्लस प्लस पॉइंट ये है कि जो घर में जो वेल्स बनाए गए थे वो इस टाइप से उसकी पोजीशन थी, मतलब जैसे मेन एंट्रेंस से, मेन एंट्रेंस की साइड में बाहर ही जो है वेल बनाया गया था, कुआं बनाया गया था। ठीक है, जिससे जो आने जाने वाले लोग हैं, यानी जो पासर बाय हैं, वो भी उससे वो रीच कर सकते थे। ठीक है, जो नंबर ऑफ वेल्स मिले वो मिले हैं हमें 700। ऐसा बिलीफ माना जाता है कि मतलब मान लो कोई वहां से गुजर रहा है, किसी को प्यास लगे है, कुछ लगे, तो वो वेल से पानी निकाल के पी सकता है। इस बिलीफ को आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा बताया गया। सेकंड, अब हम देखेंगे सीटाडेल। सीटाडेल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो हम सीटाडेल के बारे में अब जो है डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बोला था आपको कि ग्रेट बाथ के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वही अब हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ क्या था, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। एक सेकेंड, क्या था ग्रेट बाथ, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। ठीक है, जो कि कोर्टयार्ड में बना हुआ था, सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन फोर साइड, यानी चारों तरफ क्या थे, इसके रूम्स थे। ठीक है, चारों तरफ इसके रूम्स बने हुए थे, और ये कोर्टयार्ड में था, बीच में जो आंगन में ये बना हुआ था सीटाडेल में। ठीक है, टू फ्लाइट ऑफ स्टेप नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ से जो है क्या करी थी इनटू द टैंक। एक सेकंड में इसको सही से ड्रॉ कर, ये मान लो लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। ठीक है, ये, तो इधर नॉर्थ से जो है स्टेयर्स
बनी हुई थी इसमें जाने के लिए। ये थोड़ा मतलब नीचे था, डाउन में थोड़ा बना हुआ था, और उधर साउथ से बनी हुई थी, ठीक है। दो तरफ से ऐसे स्टेयर्स बनी हुई थी इसमें जाने के लिए अंदर, और बीच में यहाँ पे पानी होता था। टू फ्लाइट ऑफ स्टेप नॉर्थ साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, ठीक है। अब जो ये पूरा बना हुआ किससे था, ब्रिक्स से बना हुआ था, ठीक है। और इसमें जिप्सिम यूज किया गया था। जिप्सिम अ काइंड ऑफ, आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि जो जिप्सिम था काइंड ऑफ सीमेंट, जैसे हम आज सीमेंट यूज करते हैं ना, ऐसे इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए जिप्सिम का यूज किया गया था। जो ब्रिक्स थे उनके बीच में जो है, जिससे पानी जो है निकल ना जाए, उसके लिए क्या यूज किया गया था, जिप्सिम का यूज किया गया था। थ्री साइड रूम्स एंड वन साइड वेल लार्ज, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे थ्री साइड क्या थे, रूम्स थे, और एक साइड क्या था, कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था। वाटर टैंक फ्लो इन यूज इन, अब जो इसका वाटर था, ठीक है, इसको ऐसा माना जाता है कि इसको रिचुअल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। किसके लिए, रिचुअल पर्पस के लिए। अब जो वाटर था, जहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, जो वाटर था इस टैंक का, वो ड्रेन के थ्रू क्या होता था, ड्रेन ऑफ होता था, ठीक है, ड्रेन ऑफ होता था। वाटर टैंक फ्लो इन यूज ड्रेन लेन, मतलब पूरी लेन बनी हुई थी इस टैंक के नीचे, जिससे क्या होता था, वाटर जो है ड्रेन होता था। बाथरूम्स थे, और उसको रिचुअल बाथ के लिए यूज किया जाता है। रिचुअल बाथ अ काइंड ऑफ सेरेमनी, मतलब इस चीज के बारे में क्लियरिटी नहीं है, पर कहते हैं, बस इतना आपको समझना है कि रिचुअल बात के लिए यूज किया जाता था हड़प्पन पीपल के द्वारा, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो उसको यूज करते थे फॉर रिचुअल पर्पस। जैसे हम लोग मान लो रिचुअल पर्पस के लिए क्या, हम लोग रिचुअल जैसे कि गंगा स्नान करते हैं, इस टाइप से ही कुछ इनका कुछ रिचुअल पर्पस के लिए यूज किया जाता था, अ काइंड ऑफ सेरेमनी, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, follow me for more videos like this.